डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 हिंदी बी का सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी बी का सॉल्यूशन है। इस पेपर में खास बात ये है कि ये पेपर आपको मिला होगा तो इस पेपर में जो आपका जो प्रिंट है वो साफ़ नहीं होगा, 2 पैसेज का। ठीक है, तो वो सारे पैसेज मैं बता रहा हूँ और सारे के सारे सब्जेक्ट आपके बनाए गए हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखना। उसमें आपको मैथ के 5 सेट मिल जाएंगे, सामाजिक विज्ञान के 5 सेट मिल जाएंगे, विज्ञान के 5 सेट मिल जाएंगे, इंग्लिश के 4 सेट मिल जाएंगे, संस्कृत का 1 सेट मिल जाएगा, अर्थशास्त्र का 1 सेट मिल जाएगा। इस तरह से आपके बहुत सारे सेट्स जो हैं वहाँ बना दिए गए हैं। उसके अलावा हिंदी के आपके 3 सेट मिल जाएंगे और हिंदी बी के भी आपका सेट मिलेगा। तो इस तरह से बना रहे हैं, एक दो दो चार सेट जो बचे हुए उसको भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको, इस 4 सेट नंबर में आपका जो है इस तरह का पैसेज आया हुआ। ठीक है, आपका सारा पैसेज क्या है, चिपका हुआ, आपस में सारे अक्षर चिपके हुए हैं। इसको पढ़ नहीं पाओगे आप, पैसेज को वहाँ पे पढ़ नहीं पाओगे। तो ये पैसेज ऐसा है, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगतकारों में ही थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो ये वाला आपका पैसेज है जो NAS के सेट में आया हुआ है। NAS परीक्षा जो आपकी झारखंड की हो रही है उसमें एक मॉडल पेपर जारी हुआ था, उस सेट में ये भी आया हुआ है। तो इसके प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए, उसके आंसर क्या क्या होंगे। तो पहला प्रश्न जो है आपके सेट में देखोगे, भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल किन लोगों में पाया जाता है। तो वो साधुओं में, संगतकारों में और पहलवानों में। यहाँ पे लिखा है साधुओं में, पहलवानों में, संगतकारों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पूछा गया प्रश्न नंबर 2 में, ईसा मसीह अपने शिष्यों को क्या मानते हैं। तो वो मानते हैं महान। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते हैं। तो उनके जैसे शक्ति वाले लोग। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्न वाक्य से एक सरल वाक्य बनाइए। गांधी जीवन की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। गांधी जीवन की क्षमता जिसमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी बनने की क्षमता वाले लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आपका जो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो शिष्यों की महिमा, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उत्तम का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तम का विलोम शब्द जो है अधम होता है, अधम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह का एक आपको कविता दी गई है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा। ये वाला जो है ना, आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। ये कविता टाइप में दी गई है। आपका सारा ये पैसेज है ना आपस में चिपका होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और मैंने यहाँ पे आपको देखो ये अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी और फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसेज है। इसके बाद में इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो प्रश्न भी उसमें शायद मिले हों, आप देख लेना पैसेज में। प्रश्न नंबर 6 है, कवि के पास ऐसा क्या है जिससे उसके लिए रास्ते पर आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। तो उसका लक्ष्य अभी उसे नहीं मिला, इसलिए कवि जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में 7 नंबर है, कवि कब तक विश्राम नहीं लेना चाहता जब तक उसे मंजिल न मिल जाए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, मुझ पर विधाता वाम है, कवि को ऐसा कहना व्यर्थ क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें सभी को सुख दुख सहन करना पड़ता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि क्या पाने के लिए भटक रहा है। तो कवि सुख पाने के लिए भटक रहा है। उसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है, विराम से क्या तात्पर्य है। विराम का मतलब जानते ही आप, रुक जाना। इसके बाद में खंड व्याकरण शुरू होता है। तो यहाँ पूछा गया स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, स्वागत। उसके बाद में बी है आपका, बांसुरी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें उरी शब्द का प्रयोग हुआ है। बांस, बांस प्लस उरी, बांसुरी। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण है मन्यवंतर। तो यहाँ पे यह जो लिखा है यहाँ पे मन्यवंतर आना चाहिए, मन्यवंतर। ठीक है, वो आएगा, य की जगह वो आना चाहिए। ठीक है, बाकी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अनु आय, अनु प्लस आय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
संधि के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता होगा, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, तांतरा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। रेखांकित शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण पद है, पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? तो मुख्य का गौण होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। इस पे निशान लगाना भूल गया मैं, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, या तो आप बोलो तो मैं अभी 1 सेकंड में इसमें निशान आपको लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका निशान लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो है आपका आंसर होगा गौण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में दिन भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो भिन्न अर्थ है इसमें दिन का, ठीक है। उषा और प्रभात और सवेरे तीनों के तीनों अर्थ सेम होते हैं, ठीक है, दिन इसमें अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको 19 से 23 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये वाली जो कविता है, ये वाला जो पंक्तियाँ हैं कहाँ से ली गई हैं आपको पता होना चाहिए। अब मनुष्यता पाठ से ली गई हैं। तो ये सारांश किस कविता से लिया गया? तो मनुष्यता से लिया गया है। 19 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, इन पंक्ति में किन पौराणिक चरित्रों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें राजा रंतिदेव, कर्ण एवं दधीचि और उसी नर नरेश सभी का हुआ है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 21 नंबर है, कवि ने देह को अनित्य क्यों कहा है? क्योंकि यह देह नश्वर है, इसलिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपका। 22 नंबर है, कौन व्यक्ति तभी कभी नहीं मरता? तो जो दूसरों के लिए जीता है वो व्यक्ति कभी नहीं मरता। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, समाज के लिए दधीचि ने क्या त्याग किया? तो उसने अपने शरीर की हड्डियों का दान किया था। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको सही विकल्प चुनना है। ये वाला जो है छोटा क्वेश्चन जो है उसको देख करके, तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झरनों का पानी ताल में गिरने से उत्पन्न कोहरा धुएं के समान लग रहा था। यानी कि जो पानी जब छटक के पतली पतली बौछार में जो बन जाता है तो कैसा बनता है? कोहरा जैसा, सफ़ेद सफ़ेद दूधिया। 25 नंबर है, पर्वत अपना आकार कहाँ देख रहे थे? तो वो ताल में, अपने जड़ के ताल में देख रहे थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, वृक्ष किसकी ओर देख रहे थे? तो वृक्ष जो है आकाश की ओर देख रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर जो है, सहस्त्र दृग सुमन से क्या आशय है? तो हजारों पुष्पी रूपी आंखें या पुष्प रूपी आंखें। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कबीर की साखी के अनुसार निंदक का क्या कार्य है? तो निंदक कार्य है बिना किसी कार्य के किसी भी व्यक्ति की बुराई करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जग मुआ का क्या तात्पर्य है? तो जग परेशान होना, यानी जग परेशान हो गया। जग मुआ मतलब पोथी पढ़ जग मुआ, यानी जग परेशान हुआ लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। मुआ का मतलब ये नहीं कि मर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा, कबीर ने अपने घर को किसके लिए जलाया? तो ईश्वर को पाने के लिए जलाया, ठीक है। और ये घर का मतलब क्या है? अहंकार, ठीक है। इसके बाद में 31 नंबर है, कबीर की साखी में मृग को किसका प्रतीक बताया गया है? तो अज्ञानी जीव का प्रतीक बताया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रस्तुत गद्यांश है, और इसमें पढ़ने के बाद में 32 से लेकर 36 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये वाला जो आपको पूरा का पूरा जो है पैसेज पढ़ना है और इसी से आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये डायरी का एक पन्ना से लिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष बाबू को पकड़कर कहाँ ले जाया गया? तो लाल बाजार के लॉकअप में। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो पुलिस भीड़ को देखकर पीछे हट गई, ये कथन गलत है। वो तो पीछे हटी नहीं, उन्होंने तो उनका सामना किया और बल्कि डटे रहे और पिटाई भी की। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो वहाँ पुलिस की लाठियों के कारण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, स्त्रियों के एक भाग का नेतृत्व तो कौन कर रही थी? तो वो विमल प्रतिभा कर रही थी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो उपदेश कला में निपुण थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकी रहती थी? तो बड़े भाई के डांट की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बड़े भाई साहब के लेखक को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ? जब उसने बड़े भाई साहब
जब उसके बड़े भाई साहब ने उसको कनकौवे उड़ाते पकड़ के और उपदेश दिया था तब। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर जो प्रश्न है इसकी देख लेते हैं हम आंसर को। तो इसमें पूछा गया आपसे, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सभी को पता होगा, कठोर परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट के अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने 10th क्लास की प्लेलिस्ट को खोल लीजिए। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे सेट 1 से लेकर 5 सेट तक सारे सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई सेट अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो बनाया जा रहा है, आज या कल तक उसको अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल का नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी आप मदद कर पाएँ। व्हाट्सएप से करें या फिर आप टेलीग्राम से, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।